हाँ, तो कल हमने कहाँ स्टॉप किया था? न्यूमेरिकल। वो पर्टिकुलरली हम समझे थे न्यूमेरिकल जो थर्ड वाला था, राइट? थर्ड या सेकंड? थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया था और फिर हम लॉगरिथम समझे थे। यस, थर्ड न्यूमेरिकल हमने कल कंप्लीट किया था एंड देन लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं वो लेक्चर लिया था एंड उसके बाद से टेन और साइन और कॉस की वैल्यू कैसे देखेंगे लॉग में ही, वो भी हमने डिस्कस किया था। नाउ आगे बात करते हैं हम। आज देखना है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आज हमें देखना है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स। अगेन इजी टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना। देखो क्या बोल रहे हैं, सपोज आई हैव वन पोजीशन वेक्टर लाइक दिस से आर। ओके, ये जो आर है वैसा मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है से आर। नाउ ये पोजीशन वेक्टर में मैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट लिख सकता हूं, जैसे हम अब तक लिख रहे थे। तो अगर वहां से हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा ये y के पैरेलल है, सो दिस इज से आई कैन राइट वाई जे कैप एंड हियर आई कैन राइट एक्स आई कैप। यहाँ जो मिलेगा दैट इज माई एक्स आई एंड यहाँ जो मिलेगा एक्स और वाई एक्सिस पे दैट इज दी वाई जे। ओके, इतना तो हम करते ही थे। नाउ अब हमें मोशन के बारे में बात करनी है। अब तक हमने पोजीशन वेक्टर ऐसे तो देखा ही था। ओके, ये तो हमने डिस्कस किया ही था 2D में भी और 3D में भी कि इसको R बोलेंगे हम। ओके, और फिर यहाँ हमने से XI एंड YJ ये हमने डिस्कस किया था और फिर जब 3D लिया तो XYZ भी कंसिडर किया था, जिसमें हमने वो पर्टिकुलरली वो बॉक्स बनाया था वो। ओके, दैट वी हैव डिस्कस। बट अब हमें 2D में ही, 3D में नहीं। ओके, 2D में ही हमें करना है क्या? 2D में ही अभी हमें क्या करना है? मोशन कंसिडर करना है। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल से ये हमारी x, ये y एक्सिस, देन ये पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट है हमारा P। नाउ होगा क्या कि अभी से t इज इक्वल्स टू से 0 टाइम पर, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर हमारा पोजीशन वेक्टर P, पॉइंट P वहां पर है। नाउ थोड़ा टाइम पास हो गया, ओके, से 1 घंटा खत्म हो गया। तो 1 घंटे बाद, और से 1 घंटे को मैं 1 घंटा मतलब t इज इक्वल्स टू 1 आवर नहीं बोलता, बट एक पर्टिकुलर से t इज इक्वल्स टू t टाइम, वो t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो t इज इक्वल्स टू t टाइम पे ये पॉइंट P यहां से यहां पहुंच गया, तो उसको मैंने नाम दे दिया से P डैश। ये था एट t इज इक्वल्स टू 0 और ये था एट t इज इक्वल्स टू से t। पॉइंट ही है, क्यों? क्योंकि मोशन कर रहा है ना एक्स वाई में। जैसे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो माय पॉइंट इज से मूविंग लाइक दिस, ये मूव कर रहा है कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। ओके, मेरा पॉइंट। ओके, सो वैसे ही मेरा पॉइंट P मूव कर रहा है, पहले यहाँ पे था 0 पे, और जब t टाइम पास हो गया उसके बाद कहाँ पहुंचा? यहाँ पर। और सपोज और ज्यादा टाइम पास हुआ तो वो कहीं और चला जाएगा। व्हाटएवर, कहीं भी जाए, हम फाइंड कर रहे हैं कि कैसे उसकी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है। वो सब फर्दर आता जाएगा। इसमें हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने ये बनाया, तो देखो वही फिगर यहाँ पे नीचे है। सपोज ये पॉइंट P और फिर ये है पॉइंट P डैश। ये था एट टाइम t इज इक्वल्स टू से व्हाटएवर 0, और से ये टाइम t इज इक्वल्स टू t, और से t डैश भी नाम दे सकते हो, t और से t डैश, व्हाटएवर यू वांट टू गिव। देन अब देखो तो कितना मूव किया इसने एक्चुअल में, पहले P पर था और अब कहां पे चला गया है? P डैश पे चला गया है। तो जो P पर था उसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, जो P पर था, पॉइंट P पर था, वो जो P था एट से t इज इक्वल्स टू से 0। ओके, उस पॉइंट के लिए मैंने यहां पर लिखा ही है। क्या लिख सकता था मैं? से एक्स आई कैप प्लस और से प्लस से वाई जे कैप। ये किसके लिए लिख सकता हूं मैं? से आर कैप के लिए। वेक्टर आर, अगर मैं पोजीशन वेक्टर को ऐसे फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। ओके,
नाउ अगर वो वहां चला गया है, मतलब कि हम दूसरा केस ले रहे हैं कि p डैश एंड से t इज इक्वल्स टू t और t इज इक्वल्स टू t डैश, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ x और y होगा। जैसे कि अभी यहां था, अब यहां पहुंचा तो यहां से भी यहां नीचे, तो ये भी कुछ x है और ये भी कुछ y है। उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, x डैश और से y डैश, x डैश i और से y डैश j, क्योंकि सेम ही रख दूंगा तो पता नहीं चलेगा ना कि पहले का कौन सा है और बाद का कौन सा है। तो जैसे हम नंबरिंग करते हैं कि पहले का 0, बाद का 1, फिर 2, वैसे ही अभी मैंने नाम दिया है 0, देन से डैश, फिर सपोज डबल डैश, ट्रिपल डैश, वैसे हम आगे कर रहे हैं, सिर्फ नेमिंग हम कर रहे हैं। सो इसके लिए अगर फिर से मुझे r डैश, यहाँ पे ये अब पोजीशन वेक्टर r था तो इसका नाम कुछ और दे दिया, से r डैश दे दिया। ओके, तो r डैश के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, से x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। डन, इतना समझ में आया? चिराग नहीं आया? फिर से क्या कह रहा हूं, यहां से क्लीन करो। ओके, मेरा पॉइंट P है ये। ओके, जैसे कि तुम गाड़ी चला रहे हो, ओके, और अभी तुम घर पर हो, गाड़ी लेके, ये तुम्हारा घर है और वहीं पे हो। अब तुम घर से साइकिल लेके सपोज यहाँ आ गए, ओके, तुम घर से यहाँ आ गए ट्यूशन क्लास के लिए, तो मूव करके ही आना पड़ेगा, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे तो आएंगे नहीं। तो अभी ये मूव कर रहा है, तो मतलब कि t इज इक्वल्स टू से 350 को तुम 350 pm को तुम घर पर थे, ओके, एंड अभी ये हमारा क्लास है, ओके, ट्यूशन क्लास, तो t इज इक्वल्स टू से 405 को तुम क्लास पे आ गए। बस वही हमने मूव किया है, ओके। तो यहां पर भी तुम ही थे, अभी भी तुम ही हो, लेकिन एट डिफरेंट टाइम तुम आ गए। अब इसके लिए मैं x और y कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, जैसे कि मैं बोलूं कि जीपीएस में, सर चिराग तुम अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप पे भेजो, तो तुम लाइव लोकेशन भेजोगे तो वहां कोऑर्डिनेट्स दिखेगी कि इतने लैटिट्यूड है, इतना लॉन्गिट्यूड दिखेगा ना, जो हम पढ़ते थे जियोग्राफी में। ओके, तो वो x और y कोऑर्डिनेट है, ऐसा समझ लो। फिर जब तुम यहां आ गए, मैं फिर बोलूंगा चिराग फिर से तुम अपना भेजो, ओके, जीपीएस सिग्नल और लोकेशन, तो अब वो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए होंगे। वही कोऑर्डिनेट होते तो तुम घर पे होते, लेकिन अब तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। बस उतना ही किया है हमने कि ये उसके कोऑर्डिनेट है, ये है xi कैप और ये है yj कैप, और अब तुम यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ तक का है x डैश i कैप और यहाँ से यहाँ तक का है y डैश j कैप। दैट्स इट, और कुछ नहीं। डन, ओके, इतना ही किया है हमने। तो हम यहाँ पहुंच गए से r इज इक्वल्स टू दिस एंड r डैश इज इक्वल्स टू दिस। अंडरस्टूड? इसको थोड़ा हम और बड़ा करते हैं। ओके, ओके, तो हम पहले कहां पर थे, P पर थे। अब हम कहां पर पहुंचे, P डैश पर पहुंचे। पहले हम, हमारा पोजीशन वेक्टर अगर R है तो R को हम लिख सकते थे xi कैप प्लस yj कैप, तो ये था xi और ये था yj। अब हमारा R डैश है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं x डैश ऑफ i कैप एंड y डैश ऑफ j कैप। डन। नाउ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुमने कुछ पाथ कवर्ड किया। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो हम मान लेते हैं कि तुम शॉर्टेस्ट रूट पे ही आए, ऐसे घूम घूम के कहीं पे किसी के घर जाके नहीं आए, डायरेक्टली घर से ट्यूशन आ गए। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में। ओके, तुम यहां पर थे और यहां पर पहुंच गए, तो अब उसको भी मैं सपोज एक वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूं। तो तुम थे यहां पर और पहुंच गए यहां पर, तो इसको मैं क्या नाम दूं, तो उसको मैं नाम दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो ये डेल्टा आर लिख दिया है यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डेल्टा आर, ऐसा ही मान लो। अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूं कि माई डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और से डिस्प्लेसमेंट ही लिख दो सिर्फ, ये सब चला जाएगा, सब कुछ अलग अलग है। से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर मैंने बना दिया। पहले यहां पर था, इनिशियल पॉइंट पे यहां पे था और फाइनल पोजीशन पे तुम यहां पहुंचे, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डन। अब हम इसके लिए, किसके लिए, ये ट्राइंगल के लिए, कौन सा ट्राइंगल, ओ पी पी डैश के लिए हम
हमारा एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर रहे हैं। एडिशन का जो ट्राइंगल लॉ है हमारा, ट्राइंगुलर लॉ, ओके, वो यूज कर रहे हैं। तो क्या था वो याद करो, फर्स्ट लेक्चर, ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? दो लॉ देखे ना हमने, एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या था, जैसे कि मेरा ये एक वेक्टर ए है और ये सपोज ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, तो दोनों का ए प्लस बी अगर मुझे फाइंड करना हो, ओके, ये ए है और बी है, दोनों एक ही जगह से गए हैं और से अलग अलग जगह से भी गए हो, ये से ए है और ये क्या है, बी है, ओके। तो क्या करेंगे हम, ए से पहले तो दोनों की एंड पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ही करते थे, तो यहां से कनेक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएंगे। देन ए पहले क्या ड्रॉ किया था, ए, फिर क्या ड्रॉ किया है, बी, तो हम ए से बी जाएंगे, तो सपोज मैं यहां चला गया, तो ये मेरा हो गया से आर, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू से ए प्लस बी। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हमने यहां लिख दिया है, क्या लिख दिया है, सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया सपोज आर, ओके। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अब ये भूल जाओ, अभी जो हमने किया वो भूल जाओ, अब सिर्फ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद रखो। तो अगर ये मेरा वेक्टर से ए है और यहां से ये मेरा वेक्टर बी है, डन। तो हमारा ए प्लस बी कौन सा होता था, पहले की टेल से लास्ट वाले के हेड को कनेक्ट करना, सो से ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा ए प्लस बी होता था, याद आया? तो अब वैसे ही ध्यान में दो, देखो ये पहला एक वेक्टर, देन उसी के वो जो हेड है वहां खत्म हुआ, उस वहां पे किसी का और का टेल आ गया और यहां से एक दूसरा आ गया, देन फाइनल को कनेक्ट कर दिया। तो उसके लिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसके लिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, से वेक्टर आर प्लस से डेल्टा आर इज इक्वल्स टू से आर डैश, लिख सकते हैं। सिंपली ये जो हम कर रहे थे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। समझ में आया? क्या किया है हमने, से आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर डैश, डन। तो अब हम क्या करेंगे, अगर डेल्टा आर फाइंड करना हो तो इसको वो साइड ले जाओ, तो आर डैश माइनस आर आ गया, समझ में आया? ये वो साइड गया तो आर डैश माइनस आर हो गया, समझ गए सिंपली? ओके, अब वापस बुक में आ जाते हैं। ये बुक में से तुम्हें फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। देखो, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ओके। मतलब ये जो ब्लू कलर है दैट इज द पाथ ऑफ द पॉइंट और से ऑब्जेक्ट, ओके, कि वो ऐसे करके कहीं ना कहीं जाके मूव कर रहा है। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज 3 बजे यहाँ था, 4 बजे यहाँ पहुंचा, 5 बजे यहाँ पहुंचा, लाइक दैट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। ये ग्राफ है अपना, ओके। तो देखो, हम वेक्टर आर लिखा है xi एंड yj के फॉर्म में, एंड देन ये अब हमारा देखो आगे, ये तो आगे का आ गया, ओके। तो देखो, सपोज द पार्टिकल्स मूव्स अलोंग द कर्व शोन, तो यही है, तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर, अभी हमने लिखा था, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू क्या, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर डैश, ओके, वही लिखा हमने, यहां लिख देते हैं तो गड़बड़ ना हो जाए, से आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू से आर डैश, डन। अब इसको वो साइड ले जाओ, तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर, डन। तो आर डैश माइनस आर आ गया, उन्होंने वैल्यू के फॉर्म में लिखा है, हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, ओके। नाउ आर डैश और आर क्या है, वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया ना। आर क्या था, हमारा रिजल्टेंट, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, आर को क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj, और आर डैश को क्या लिख सकते हैं, x डैश आई कैप प्लस y डैश j कैप, यही लिख सकते हैं, डन। सिर्फ मैथ्स ही है, कुछ नहीं है। अभी फंडा हमने फिजिक्स का क्या समझा, कुछ भी नहीं, मोशन हो रही है, यहां से वहां जा रहे, चैप्टर 9 का, चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 8, ओके, मोशन जो हम पढ़ रहे थे वही है। एक पॉइंट पे थे, टाइम के साथ साथ कहीं और पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में ये दिखाया गया है, ओके। और बाकी अभी हम मैथ्स ही कर रहे हैं। तो अब हम उसकी वैल्यू डाल दें तो क्या हो जाएगा, से डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं से x डैश ऑफ से आई कैप प्लस
वाई डैश ऑफ से जे कैप माइनस एक्स ऑफ से आई, ये माइनस अंदर जाएगा तो से माइनस वाई ऑफ से जे। सिंपली वैल्यू पुट की हमने। अब आई के साथ में रख दो और जे के साथ में रख दो, तो क्या हो जाएगा से एक्स डैश माइनस एक्स टू दी आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई टू दी जे कैप। समझ में आया? सिंपली वैल्यू ही पुट की है। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, देखो डेल्टा आर, और उसकी वैल्यू फाइंड की तो क्या आ गया हमारा डेल्टा आर, ये आ गया। देखो अभी ये क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स को क्या लिखा है, डेल्टा एक्स। जैसे डेल्टा आर को क्या लिखा था, आर डैश माइनस आर लिखा था, वैसे ही एक्स डैश माइनस एक्स को क्या लिखा है, डेल्टा एक्स, और वाई डैश माइनस वाई को क्या लिखा है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप हम लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप एंड डेल्टा वाई जे कैप। दैट्स इट। समझ में आया? इतना ही है पोजीशन वेक्टर। अंडरस्टूड? क्या किया हमने, पहले से कुछ भी नहीं किया। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने इसीलिए मैंने सिंपली तुम्हें पहले समझा दिया। क्या किया है, देखो ये रब करूं, ओके। क्या किया था हमने, सपोज ये कोई मेरा पॉइंट है P एट t इज इक्वल्स टू 0, और वो ऐसे घूम के यहां पहुंच गया है एट P डैश t इज इक्वल्स टू से t, और से t डैश मान लो, जो भी मानना हो, ओके। अब यहाँ पर मैं उसका x कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूँ, ये है मेरा x i कैप, और यहाँ पर मैं उसका j कंपोनेंट ड्रॉ कर सकता हूँ y j कैप। वैसे ही यहाँ जब पहुँच गया वो, तो उसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये वेक्टर x एक्सिस पे ये जो वेक्टर होगा इसको ओवरलैप करेगा, तुम्हें दिखाई दे इसलिए मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कौन सा, से x डैश ऑफ आई कैप, और वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा से y डैश ऑफ से j कैप, ओके। अब हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हमने कनेक्ट कर दिया है ये वेक्टर को। जैसे ये मेरा वेक्टर था r, ये था मेरा वेक्टर से, अरे ये था मेरा वेक्टर r, ओके, और ये दूसरा था मेरा वेक्टर r डैश। तो ये जो हुआ है, ओके, ये यहाँ तक का था और ये यहाँ तक का है, और ये जो आया है उसको मैंने नाम दे दिया, पॉइंट यहाँ पर था और यहाँ पे आया है तो इसको मैंने नाम दे दिया से डेल्टा r। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि r प्लस डेल्टा r इज इक्वल्स टू r डैश, ओके। अब डेल्टा r की वैल्यू यहां से निकाले तो हम लिख सकते हैं r डैश से और से r, ये बन रही है, ओके, दैट्स इट। अब क्या किया, r डैश की वैल्यू रख दी x डैश माइनस x, y डैश r की वैल्यू रख दी x, मतलब r डैश की वैल्यू क्या है, x डैश आई कैप प्लस y डैश j कैप, और r की वैल्यू क्या है, x आई कैप प्लस y j कैप, दोनों की वैल्यू रख दी। तो डेल्टा r की वैल्यू क्या मिली, डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट चलो अब हम जाते हैं वेलोसिटी पर, ओके। तो देखो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कैसे निकालनी है, जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन डिफरेंशिएशन को बाद में लाते हैं, अभी यहाँ पे आने ही वाला है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्लास 9th में भी पढ़े थे, ओके, द डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम इज नोन एज द चेंज इन द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलते थे हम। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया है, देखो द एवरेज वेलोसिटी v बार को हम लिख सकते हैं डेल्टा r, दैट इज द चेंज टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी हुआ हो, अभी हमने किया ना, ये डेल्टा r की वैल्यू जो भी आई हो डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा t पर यूनिट टाइम। अब डेल्टा r की वैल्यू वो हमने फाइंड की है, वो यहाँ पर रख दो, तो डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj
डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो पूरा मैथ्स ही है, प्योर मैथ्स। अब देखो दोनों के अंदर में है तो डेल्टा एक्स के अंदर में भी नीचे भी चला जाएगा डेल्टा टी, और डेल्टा वाई के नीचे भी डेल्टा टी चला जाएगा। मैथ्स ही है, समझ में ना आया तो पूछ लेना, क्योंकि आगे सब ऐसा ही चलते रहने वाला है। ओके, सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट है, पर्टिकुलरली इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एक्स की वैल्यू थी एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप। ओके, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मतलब वो क्या है, पर्टिकुलरली वो भी तो वेलोसिटी ही है, लेकिन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। डेल्टा एक्स भी क्या है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे हमने डेल्टा टी रखा है, मतलब समय। ओके, टाइम। तो अभी हमने बोला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का। तो फिर ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी क्या है, वो भी तो वेलोसिटी ही है, तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उसके लिए हमने लिख दिया से एवरेज वेलोसिटी इन एक्स, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को लिख दिया हमने एवरेज वेलोसिटी इन वाई। सो दैट फॉर दिस इक्वेशन वी कैन राइट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एक्स बार आई कैप प्लस वी वाई बार जे कैप। यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? कोई डाउट? ओके, चलो। सो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल दी इन टर्म्स ऑफ वी एक्स एंड वी आई, वी एक्स एंड वी वाई। ओके, नाउ आगे अब हमें मेनली जो थोड़ा मे भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इजी ही है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या कि भाई जैसे हमने बोला कि चिराग से 355 को घर पे था और 45 को यहाँ आ गया, मतलब कि उसने सपोज 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसने टाइम लिया है से 10 मिनट्स। ओके, तो ये तो एवरेज मिल जाएगा हमें कि 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स मतलब 2 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 मतलब 0.2 किलोमीटर पर मिनट। ओके, 0.2 किलोमीटर पर मिनट उसकी वेलोसिटी है। लेकिन ये तो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब मैं ऐसा बोलूं, कभी ऐसा परफेक्ट बोल सकते हैं? देखो 355 को वो घर पे था, 405 को ये यहां आ गया, 10 मिनट्स में उसने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी बन गई 0.2 किलोमीटर पर मिनट। तो क्या पर मिनट मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अभी वो था घर पे 355 को, और पर मिनट मतलब से 356 को अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखे तो 356 को वो घर से 0.2 किलोमीटर आगे होना चाहिए था। करेक्ट? समझ में आ रहा है? विजुअलाइज करना, कभी लिंक छूट गई, दूसरा कुछ बीच में सोचने लगे तो गैप हो जाएगा। क्या है, 355 को वो घर पे था, देन 1 मिनट हो गई तो 356 हो गया। अभी 356 को लॉजिकली उसको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए था, 0.2 किलोमीटर। फिर 357 को और 0.2 मतलब टोटल 0.4, फिर 357 को टोटल 0.6, फिर 358 को टोटल 0.8 एंड 359 को से 9 को और 4 को कितना से 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हो गया 5 मिनट में, फिर बाकी की 5 मिनट में वापस दूसरा 1 किलोमीटर। लेकिन ये तो एवरेज है, हम क्या गाड़ी या साइकिल या कुछ भी व्हीकल ऐसे चलाते हैं? ये तो कैसे, मतलब एक ऐसे एक्सीलेटर पकड़े रखा है तो वैसे ही घुमाते रहो, अभी स्लो नहीं करना है और फास्ट भी नहीं करना है, तो ऐसे तो हम करते नहीं है। तो अगर हमें एट अ पॉइंट चाहिए, अगर ये एक्चुअली मिला क्या है, ये हमें मिला है कि भाई 355 से लेकर के 405 तक चिराग ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है इन 10 मिनट्स, ये मिला है। बट 356 पे वो कहां था वो हमें नहीं पता। 357 पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम थोड़ी ऐसे गाड़ी चलाते हैं या कोई भी ऐसे थोड़ी मूव करता है। अभी सपोज तुम एनर्जेटिक हो तो फिजिक्स का क्लास है तो चलो थोड़ा लेट जाते हैं तो साइकिल के पैडल सपोज ऐसे धीरे धीरे मार दिए, फिर पता चला नहीं 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 चला जाएगा, आज तो सर नया शुरू करने वाले हैं, ऐसा कुछ आया याद, तो फटाफट फटाफट पैदल मार लिए। तो मतलब क्या हुआ, पहले स्लो चल रहे थे फिर फास्ट चल गए, लेकिन हमें तो क्या पता है 1 मिनट में 0.2 किलोमीटर, बट वो सारे रूट के लिए सही तो है नहीं। तो एक पर्टिकुलरली अगर हमें फाइंड करना हो, ये तो तुम कोरिलेट कर सको इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुम पर्टिकुलर फाइंड कर सको कि 357 को चिराग तुम कहां थे,
4 बजे कहाँ थे चिराग तुम? 3:55 को तो निकल गए थे, कहाँ थे एग्जैक्टली तुम्हारा लोकेशन बताओ। सर ऐसा क्या कर रहे हो अभी? लेकिन अगर फिजिक्स में हमें एग्जैक्टली लोकेशन फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, तो उसके लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। नाउ हियर टुडे टू मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स विल कम, दैट इज लिमिट एंड दूसरा डिफरेंशिएशन। ओके, इजी ही है, इतना ज्यादा जो हम मैथ्स में कर रहे हैं उतना ज्यादा फिजिक्स में आने वाला नहीं है, बट उसका कंसेप्ट क्या है वो समझा रहा हूं मैं। ओके चलो, तो पहले पढ़ते हैं यहां से ही। द वेलोसिटी दैट इज इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, अब हम बात कर रहे हैं इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। मतलब भाई तुम 1 घंटे मतलब तुम 10 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किए वो मुझे नहीं जानना है, ये टाइम पे कहां थे तुम, मुझे इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना है कि तुम 4 बजे थे कहां पे, लाइक दैट। सर मतलब 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो सर मैं 1 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। नहीं नहीं एग्जैक्ट बताओ। सर एग्जैक्ट तो कैसे बताए, लेकिन फिजिक्स में हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। ओके कि एग्जैक्टली कहां पर थे, एट दैट इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट कहां पर थे। ओके, तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम। ओके, मतलब जैसे कि यही एग्जांपल थोड़े बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सपोज तुम यहां से सपोज सूरत जा रहे हो। ओके, तो तुम से मॉर्निंग 8 o'clock को भरूच में हो एंड 10 o'clock को सूरत पहुंच गए। ओके, तो तुमने क्या बोल दिया कि सपोज 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सो 70 किलोमीटर आई हैव कंप्लीटेड इन 2 hours। ओके, बट अगर मैं पूछूं कि 30 मिनट्स बाद तुम कहां थे, दैट कैन नॉट बी फाइंड बाय एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कब? जब तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। ये सब क्लास 9 के कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि जैसे अभी बताया 0.2 किलोमीटर पर मिनट, दूसरे मिनट में भी उतना ही, तीसरे मिनट में भी उतना ही, ना फास्ट ना स्लो, कुछ नहीं, एक स्पीड से शुरू किया लास्ट तक वही स्पीड चल रही है, तो तुम बोल सकते हो कि सर इतने टाइम पे मैं यहां पर था, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो ये मीनिंग समझा रहा था मैं इंस्टेंटेनियस का। समझ में आ गया? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ओके चलो, so instantaneous velocity is given by the limiting value of the average velocity as the time interval approaches to 0। क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कैसे हमें मिलेगी, उसको लिमिट देके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली है। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट से डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी। वो डेल्टा आर के फॉर्म में भी निकाल ली है और से वी एक्स बार आई कैप प्लस वी वाई बार जे कैप, वो फॉर्म में भी, वी एक्स वी वाई के फॉर्म में भी हमने निकाल ली है। दैट इज दैट। तो अब लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही है हमारा एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो उसके लिए आगे हमने क्या लिख दिया है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ओके, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मीनिंग क्या होता है कि सपोज ये तुम यहां पर थे और यहां पर थे। ओके, तो ये है 355 को और ये है 405 को, मतलब टोटल तुमने 10 मिनट्स ट्रैवल किया हुआ है। ओके, तो अब धीरे धीरे 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल किया है, से 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे टाइम इंटरवल को कम कर रहा हूं। ओके, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी छोटा, डेल्टा टी मतलब क्या है, टाइम, t2 माइनस t1, t डैश माइनस t, वही डेल्टा टी है। तो ये था सपोज मेरा t2 और ये है मेरा t1, तो टोटल है t2 माइनस t1, तो डेल्टा t कितना आया है, से अभी 10 मिनट्स। डेल्टा t कितना है, 10 मिनट्स। नाउ डेल्टा t को मैं 10 की जगह 9 मिनट्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 9 मिनट्स। टेंस टू 0 है ना, मतलब मैं कम करता जाऊंगा, 0 की तरफ बढ़ता जाऊंगा। ओके, तो डेल्टा t टेंस टू 0 जाना है हमें, तो पहले क्या किया मैंने, 10 मिनट्स से 9 मिनट्स कर लिया। तो एक्चुअली अगर ऐसा समझो, यही फिगर में ही हम समझते हैं, तो ये कैसे है देखो, सपोज पहले ये हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो ये 10 मिनट्स वाला है वो ओरिजिनल है। अब क्या कर रहे हो, तुमने टाइम को कम कर दिया। क्या कर दिया, टाइम को कम कर दिया। कम टाइम कर दिया तो फिर तुम ऑब्वियसली यहां तो पहुंचने ही नहीं वाले। वहां से घर से स्टार्ट किया और मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें अभी 10 मिनट साइकिलिंग नहीं करना है, तुम्हें से
6 मिनट ही करना है, तो ऑब्वियसली तुम नहीं पहुंचोगे यहां तक, 6 मिनट में तो नहीं पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे? कहीं और, मतलब घर से ही नजदीक या फिर यहाँ ट्यूशन से नजदीक, लेकिन ट्यूशन पे पहुंच नहीं जाओगे, जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है वहां पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि तुमने टाइम को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ओके, तो देखो अब ये डेल्टा टी था, वो डेल्टा टी के लिए ये डेल्टा आर था, लेकिन अब मैंने क्या किया है? टाइम को कम कर दिया है। तो टाइम को कम किया तो ये एरो के कंपेयर में, अब देखो पॉइंट P1 यहां पर था, ये है क्या शुरू है? नहीं, ओके, से ध्यान से देखना, हाँ इसको थोड़ा और बढ़ा, हाँ देखो पहले तुम कहां पर थे? सबसे पहले तुम थे यहां पर, एंड देन डेल्टा टी, मतलब कि ये 10 मिनट वाला केस है ऐसा समझो, तो तुम कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। देन अब मैंने क्या किया? डेल्टा टी को कम कर दिया है, मतलब 10 की जगह मैंने बोला है 6 मिनट में कहां थे तुम? 6 मिनट घर से निकले, उसके बाद 6 मिनट कंप्लीट हो गए, कहां थे तुम? तो तुमने क्या किया? डेल्टा टी को कम किया, तो तुमने देखा कि भाई ये P1 था, P तो जहां है वही रहेगा भाई, इनिशियल पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन जो P1 है वो क्या हो जाएगा? दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, वो नजदीक आ जाएगा, क्योंकि कम टाइम हो गया ना, तो वो जितना था उतना ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जैसे कि यहां तक था, लेकिन अब सपोज यहां तक ही पहुंच पाएगा, तो उसको अनदर फिगर में बताया गया है यहां पर। ओके, तो उसके लिए भी हम सेम चीज लिख सकते हैं, सेम, सब कुछ सेम। इसके लिए लिखा था हमने कि भाई R प्लस डेल्टा R1 इज इक्वल्स टू R1, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं R प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल्स टू R2। डन, जो भी इसके लिए लिख सकते हैं सब कुछ इसके लिए लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? फर्दर टाइम कम कर रहा हूं। पहले 6 मिनट गिनी, यहाँ पर सपोज मैंने गिन ली क्या? 6 मिनट। यहाँ पर मैं बोल रहा हूं एकदम कम से 2 मिनट। ओके, 2 मिनट में कहां पहुंचे थे तुम? वहां पे ही हो अभी तुम, घर से निकले और 2 मिनट्स बाद कितने पहुंचे? इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है। ओके, तो अब क्या होगा? और डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा। सर अभी तो निकला 2 मिनट हुआ, कहां पहुंचा दिया मुझे? अभी तो टाइम लगेगा, रुको रुको आ रहा हूं, लाइक दैट। तो अब तो और भी नजदीक होगा, वो घर से नजदीक ही होगा। तो देखो यहां से शुरू किया, अब सपोज यहां पहुंचा, तो इसको अलग ग्राफ में दिखा दिया गया है। अगेन जो भी चीज हमने सब कुछ पढ़ी वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सेम चीजें, पोजीशन वेक्टर की और वेलोसिटी वेक्टर की। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ चलो, अब ये 2 मिनट हो गया। अब तो हम बोल रहे हैं एकदम खतरनाक, कि मतलब स्टार्ट किया था तुमने 355 को, 355 और 1 सेकंड पे कितने थे? ओके, 1 ही सेकंड। सर 1 सेकंड में तो क्या सर? अभी तो सिर्फ मतलब 1 मीटर भी नहीं आगे बढ़ा, ऐसा बोलोगे तुम? 1 सेकंड में 1 मीटर भी आगे नहीं बढ़ा, जस्ट अभी तो स्टार्ट ही किया है और आपका फोन आ गया कि कहाँ हो। ओके, लाइक दैट। तो अभी मैंने टाइम को क्या कर दिया है? टेंड्स टू क्या था? 0। टेंड्स टू 0, 0 नहीं कर दिया। अरे 0 किया होता तो मूव ही नहीं कर पाते। अगर 0 कर दिया होता तो मूव कैसे करते हैं? t इज इक्वल टू 0, तो तुम जहां हो वहीं रहते भाई। लेकिन मैं टेंड्स टू 0 बोल रहा हूं, मतलब ऐसा बोल रहा हूं कि 1 सेकंड बाद कहां थे? 10 मिनट्स में इतना पहुंच रहे हो, 6 मिनट में इतना, 2 मिनट्स में इतना। अब मैं बोल रहा हूँ क्या? ऐसे ही धीरे धीरे, अब ऐसा समझो ऐसे बीच में और 4-5 ग्राफ है, और फिर लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा 1 सेकंड बाद कहां थे? तो कुछ तो मूव किया होगा, कुछ 1 सेंटीमीटर तो मूव किया। 1 सेंटीमीटर मतलब इतना तो मूव किया होगा ना उसने। ओके, साइकिल हिली तो होगी 1 सेकंड में, साइकिल एटलीस्ट हिली तो होगी। तो क्या क्या पता वो बेड से उठाओ। अच्छा चलो, सो यहां था। अब उस टाइम पर मुझे पता चल जाएगा कि अब हम क्या करने वाले, ये समझ में है? इसी को बोलते हैं लिमिट टेंड्स टू 0, मतलब इंस्टेंटेनियस ऐसे फाइंड करते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कहां थे। अंडरस्टूड? ओके चलो, तो अब ये हमें समझना था। तो देखो द मीनिंग ऑफ, अब जो हम समझे हैं उसी को वर्डिंग में समझते हैं, मतलब पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ द लिमिटिंग प्रोसेस, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। दिस इज नॉट द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें लिखनी हो, सो देन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो। जो है वही है, बट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है लिमिट में।
ओके तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आई बाय डेल्टा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं dr बाय dt। मैथ्स का फॉर्मूला है। व्हाट इज dr बाय dt? ये डिफरेंशिएशन है। ये स्मॉल d डिनोट्स फॉर द डिफरेंशिएशन। ओके क्या है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मैथ्स के कंसेप्ट है। और ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन आ गया है तो हाथ एक ही है, नहीं, इंटीग्रेशन भी आएगा। ओके तो इंटीग्रेशन और से डिफरेंशिएशन बोलो, ओके वो आएगा ही न्यूमेरिकल में, पढ़ना ही है, अच्छे से ही पढ़ना है। मे बी जब उसका चल रहा हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मैथ्स क्लास। ओके तो थोड़ा अच्छे से और डिटेल में समझ आए। हाँ अभी तो नहीं, जब चल रहा हो तब। ओके हाँ चलो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो द मीनिंग ऑफ द लिमिटिंग प्रोसेस कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर A to D. In this figure, the thick line represents the path of an object which is at P at time t. P1, P2 and P3 represent the position of the object after delta T1, delta T2, delta T3 and delta R1, delta R2 and delta R3 are the displacement of the objects in time particular that time. ओके वो पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने कितना कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहे हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर और वेक्टर? कब से तो बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से हमें मिल रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ना, वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी, मतलब कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां हो रहा है तो वेलोसिटी भी वही डायरेक्शन में होगी ना। मतलब तुम वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट यहां, ऐसा होगा नहीं। ओके सो इसीलिए यहां पर दिखाया गया है, देखो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एंड लास्टली देखो यहाँ पे दिस इज द चेंज। यहाँ पे तुम ऐसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर नहीं लिखा हुआ है। सो डायरेक्शन ऑफ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ओके ये देखो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वी बार है सब में, लेकिन लास्ट में वी बार नहीं है। तो ये जो पॉइंट, डायरेक्शन वैसे ही करते जाएंगे, जैसे यहां इतनी थी, फिर अभी भी वही है, सिर्फ लेंथ कम हो जा रही है वेक्टर की, यहां भी यही है, तो यहां पर भी वही होगी। और इसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो हम थोड़ा बहुत तो टेंजेंट के बारे में हमें पता ही है, मैथ्स में जो देखते हैं कि सपोज ये सर्कल है, इसको टेंजेंट बनाओ, तो हम ऐसे टेंजेंट बनाते थे, याद है? ओके एक ही पॉइंट को टच करे, दैट इज टेंजेंट। तो वो एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है वो वेक्टर। कौन से पॉइंट को? जो P है वही पॉइंट को, मतलब ये जो पॉइंट है वहीं पे टच करके जा रहा है। सो अगर डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस, if you want to find direction of the instantaneous velocity, then you have to draw the tangent to that particular point, तब तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पक्का? ओके चलो तो ये हमने डिस्कस किया। नाउ आगे देखते हैं। सो देखो डेल्टा 3 रिस्पेक्टिवली द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, वो सब ये सब अब हम ओके बताइए। यहां देखो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ दैट पॉइंट एंड इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब क्या होगा? टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब कि ये तुम्हारा पाथ है। ओके अभी सपोज तुम यहां पर हो, तो भाई वेलोसिटी अभी यहां पर हो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तुम यहां पहुंच गए, ओके तो भाई कितना होगा वेलोसिटी, जो भी होगा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा वहां पे। मतलब सिर्फ एक पॉइंट को, वो पॉइंट पे ऐसे समझो कि यहां से ऐसे करके ऐसे सर्कल बना दिया, तो यहां से ऐसे टेंजेंट निकल गया है ऐसे, समझे? तो वही चीज लिखी हुई है कि तुम्हें डायरेक्शन कैसे मिलेगी, टू find the tangent at that particular point you have to draw it. Understood? Okay. Now अब देखो, अब वापस मैथ शुरू। यहां तक का समझ में तो आ गया? ओके नाउ मैथ शुरू है वापस। देखो v को हम लिख सकते हैं dr by dt। कैसे? v is equals to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t and then delta x upon delta t को हमने लिख दिया था क्या? dr by dt। ओके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। अब ये क्या था? ये तो ये था,
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था। अब डेल्टा एक्स क्या था, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये क्या है हमारा, जो v इज व्हाट, v इज नथिंग बट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डायरेक्शन में होगा, x में भी और y में भी। तो जो x में है उसके लिए x कंपोनेंट और y में है उसके लिए y कंपोनेंट। वही चीज है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है। देखो एक ही चीज को अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कि r को मैंने लिख दिया है से rx i कैप प्लस ry j कैप। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि rx क्या होगा, तो rx होगा से x xi कैप माइनस से x डैश, मतलब आई कैप को छोड़ दो, x माइनस एक्स डैश आई कैप प्लस से y माइनस से y डैश जे कैप। उसी को डिफरेंट फॉर्म में लिखा। किसको, rx को क्या लिख सकते हैं से x माइनस एक्स डैश, एक्चुअली उल्टा लिख सकते हैं बट वो तो जैसा तुमने वेक्टर बनाया होगा उसके लिए। अभी हमने जो वेक्टर बनाया था उसमें था ना x डैश माइनस x था, क्योंकि पहला ये क्या था r था, देन दूसरा ये क्या था r डैश था, और ये क्या था डेल्टा r था। तो हमने क्या लिखा था, r प्लस डेल्टा r इज इक्वल्स टू r डैश, ऐसे लिखा था। तो डेल्टा r क्या बन जाएगा, r डैश माइनस r। तो डेल्टा x क्या बन जाएगा, x डैश माइनस x। डेल्टा y क्या बन जाएगा, y डैश माइनस y। ओके, एक ही फॉर्मूले को डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो देखो अब आई यहां से बाहर निकाल दे तो लिमिट अंदर दे दी हमने, तो लिमिट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी प्लस जे को भी बाहर निकाल दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो v को हमने ये फॉर्म में जस्ट अभी लिखा हुआ ही था, दैट इज v इज इक्वल्स टू से dx बाई dt को हम क्या लिखेंगे, vx। ओके, तो मतलब वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड vy इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। जैसे पोजीशन वेक्टर को x और y के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी को x और y के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को x और y के फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट। सो if the expressions for the coordinates x and y are known as a function of the time, we can use this। तो ये हमारा vx और vy मिल गया, और अगर v का फॉर्मूला देखो, ये हमारा है v, ओके, मतलब v इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो अगर हमें vx और vy पता है तो हमें स्क्वायर रूट करके मिल जाएगा, जो न्यूमेरिकल किए हमने उसके बेस पे, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वैसे ही अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो, थीटा फाइंड करना हो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट vy बाई vx कर देंगे, तो भी हमें मिल जाएगा vy बाई vx, tan इनवर्स ऑफ vy बाई vx। तो ये था हमारा पूरा वेलोसिटी। पहले हमने पोजीशन वेक्टर समझा, अभी हमने वेलोसिटी समझा, और वेलोसिटी के अंदर दो पार्ट, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया? फिर से एक बार क्विकली बताता हूं क्या किया। पोजीशन वेक्टर तो हमने समझ लिया था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए और उसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखा। अब वेलोसिटी वेक्टर के लिए क्या किया, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए भी हमने बोला कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट दी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी अगर मेरी v बार है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल्टा r अपॉन से डेल्टा t। ओके, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी बार को तुम अगर वेक्टर में लिख रहे हो तो इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा आर को अगेन हम लिख सकते हैं से आर एक्स प्लस आर वाई। ओके, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, दैट इज vx। ओके, तो मतलब v एवरेज, v बार मतलब से एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, vx बार i कैप प्लस vy बार j कैप, दैट्स इट, खत्म। एवरेज वेलोसिटी के लिए यही लिख सकते हैं x और y के फॉर्म में। देन हमने नेक्स्ट बात की है v की। v क्या है अब, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाय डेल्टा t। ये जो था वही है, लेकिन उसके आगे क्या लग गई है, लिमिट लग गई है, क्योंकि अब हम टोटल टाइम पे नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, टोटल टाइम अभी हमें नहीं चाहिए,
एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम उसका फॉर्मूला है, उसकी डेफिनेशन है। बट अब इंस्टेंटेनियस में हमें टोटल टाइम नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर टाइम चाहिए। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर देंगे। वो टेंस टू 0 कैसे आया वो हमने 4 फिगर से समझा। ओके, दैट इज इंस्टेंटेनियस। और इसका फॉर्मूला बन जाता है से dr बाई dt। ओके, तो जैसे dr बाई dt हो गया है v, वैसे ही ये हमारा होगा से vx। अगर हम बोले तो वो हो जाएगा क्या, dx बाई से dt, और vy क्या हो जाएगा हमारा से dy बाई dt। तो v को भी तुम ऐसे लिख सकते हो से vx i कैप प्लस vy j कैप। जैसे v बार को लिखा वैसे v को भी लिख सकते हो। ओके, सेम एक ही चीज सबको सेम लागू हो रही है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट द वेलोसिटी। अंडरस्टूड? डाउट नहीं है ना? सब कुछ लिंक्ड है, सब कुछ लिंक है। तो बीच में डाउट रह गया है तो आगे फिर थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। समझ में आ गया सब? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आदत नहीं छूटनी चाहिए, वरना नींद ही आएगी। कौन सी आदत? पढ़ने की, जागने की। चलो समझ में आ गया? हाँ है ना? चलो ओके, आगे देखते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग इनटू द एक्सेलरेशन पार्ट। ओके, तो क्या था एक्सेलरेशन? याद करो क्लास 9। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर हमने देखा वेलोसिटी, अब आता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक्सेलरेशन था चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद आ गया? तो वो 9th का कंसेप्ट है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में है। ओके, वही है। चलो हाँ, सो एक्सेलरेशन, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इन। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, सेम वे डिट्टो एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो हम यहाँ पे उतना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। समझ में तो आ गया है? ओके, समझ ही रहे हैं हम, बट डिटेल्ड में अभी जैसे 3 फिगर से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा, वैसे ही 3 फिगर से क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा। ओके, चलो, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ओके, तो a बार इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v को क्या लिख सकते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो हमने उसके फॉर्म में लिख दिया है डेल्टा vx डेल्टा t डेल्टा vy बाई डेल्टा t j कैप। तो a बार को हम लिख सकते हैं ax i कैप एंड ay j कैप। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन अगर मुझे मिला है तो वो कहाँ से मिलेगा, तो x डायरेक्शन में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो प्लस y डायरेक्शन में जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो, दोनों का एडिशन कर दो तो मुझे मिल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी मिल रही थी, ये अभी लिखी हुई थी ना, जैसे ये लिखा हुआ था। ओके, एवरेज वेलोसिटी तो vxi vyj, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन तो axi ayj, सिमिलर। ओके, डन। नाउ ये तुम्हारी उसके लिए है क्या, नोटेशन है, मतलब ध्यान में आए इसलिए आगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल गिनने हैं। क्या है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ax एंड ay कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ax और ay को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी क्या है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो सब कुछ एट द एंड जा कहां रहा है, डिस्प्लेसमेंट के पास, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मतलब तुम डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सेलरेशन के साथ लिंक कर सकते हो, क्योंकि बीच में वेलोसिटी है, वो दोनों के साथ लिंक्ड है, एक्सेलरेशन के साथ भी है और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे। ओके, तो ax को लिख दिया है, क्या लिख दिया है, देखो ये जो लिखा हुआ है शायद तुम्हें समझ में ना आए। a इज नथिंग बट मैं क्या बोल रहा हूं, dv बाई dt। Acceleration is what? dv by dt. dv is what? Change in the velocity upon change in time. But v क्या है? तो v is nothing but say dx by dt. x displacement है. Okay. समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चिराग समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब ये आ रहा है ना? हाँ, ओके।
सो ए क्या है, अगर मैं यहाँ v की वैल्यू रख दूं तो d बाई डी टी तो वहीं पे था, ये जो v है v उसकी वैल्यू मैंने यहां से रख दी, तो वो क्या आ गया dx बाई डी टी। तो इसका क्या होता है, मतलब कि एक बार डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिलती है, और डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। दिस इज नथिंग बट यही है d बाई डी टी, ये एक बार डिफरेंशिएशन, ये भी क्या है d बाई डी टी ऑफ x। तो x का एक बार डिफरेंशिएशन, उसी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली क्या मिलेगा, हाँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, विच मीन्स x का डी टी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, उसी चीज को यहां लिखा हुआ है देखो, तो यहाँ x और y के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी तो आ गया है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई डी टी स्क्वायर। समझ में आया सिंपली, अभी इसी के बेस पे न्यूमेरिकल करने हैं, लेकिन ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। डन, चलो तो आगे। हाँ नाउ अब हमें वैल्यू तो फाइंड कर ली है एक्सेलरेशन की, क्या थी axi प्लस ayj, सिंपली खत्म। अब उसकी भी डायरेक्शन ढूंढनी है, तो जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन ढूंढी tan थीटा इज इक्वल्स टू vy बाई vx, वैसे ही एक्सेलरेशन की भी वैल्यू ढूंढनी है। ओके सो यहाँ देखो क्या है, ये ऐसा हमारा पाथ है, ये p पॉइंट है। ओके तो यहाँ से ऐसे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये उसका x कंपोनेंट हो जाएगा से vxi, ये उसका y कंपोनेंट हो जाएगा जे vyj। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू से ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है vy और एडजेसेंट है vx। सो tan थीटा इज नथिंग बट यहाँ पर तुम vy बाई vx लिख दो तो tan थीटा cos थीटा के फॉर्म में मिलेगा, और डायरेक्टली तुम sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ में अगर sin थीटा लगाओ, ओके यहाँ में अगर sin थीटा लगाओ तो क्या होगा sin थीटा, तो ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है vy, और एडजेसेंट क्या, हाइपोटेनियस क्या है v, तो एक्चुअली v क्या मिला है, और से vy क्या मिलेगा v sin थीटा। डन, वैसे ही यहाँ पे मैं cos थीटा लगाऊं, तो cos थीटा लगाओ तो मुझे क्या मिलेगा एडजेसेंट, दैट इज vx अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज v, तो vx इज नथिंग बट v cos थीटा। और tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा भी लगाऊं भाई, जो यूज में आए वो न्यूमेरिकल में गिन लेना, दैट इज इक्वल्स टू से vy बाय vx। और फिर थीटा फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे से tan इनवर्स ऑफ से vy बाय x। अंडरस्टूड, यही कंसेप्ट है, आगे पीछे थोड़ा ऐसे कंजेस्टेड करके लिख दे तो यू डोंट गेट क्या टफ मत मान लेना, डर मत जाना, कैरी मत हो जाना। ओके सेम सिंपली इसीलिए फिजिक्स की नोट्स तुम अपने हाथों से बनाओगे, दैट इज द बेस्ट नोटबुक। ओके क्योंकि अगर बुक में कई जगह पे डायरेक्ट चीजें होगी, वो जब जहां भी होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कैसे आया है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पर भी मैंने बताया है, बट तुम अपने हाथों से लिखोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं लगेगी, और शॉर्ट में होगा ऐसे लंबा चौड़ा, हमें 2-2 3-3 पेज की थियरी लिखनी आती नहीं है। ओके आती नहीं है मतलब लिखनी नहीं है हमें। ओके ओके चलो ये समझ गए पक्का, तो ये हमारा था एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर्टिकुलर टाइम पे कितना एक्सेलरेशन था, instantaneous acceleration is the limiting value of the average acceleration as time interval approaches to 0. That's it. What is instantaneous velocity? So instantaneous velocity is the average velocity, limiting value of average velocity when time reaches to 0. वैसे ही it is the limiting value of average acceleration when time reaches to 0. Okay. So a is nothing but limit delta t tends to 0 delta v by delta t. अब जैसे लास्ट थियरी में हमने देखा ऐसे टी को कम करते जाओ, वैसे भी यहाँ भी टी को कम करते जाना है, इसके लिए भी ग्राफ गिवन है, ये रहे सेम डिट्टो सेम। ओके चलो अभी आएंगे उस पे भी। हाँ तो सिंपली वैल्यू रखी हुई है, डेल्टा वी को vx और vy के फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों को दे दी है, तो वो क्या मिलेगा a इज axi कैप प्लस ayj कैप, जो अभी हम यहाँ नीचे लाए थे वही है, ये एवरेज के लिए है और ये किसके लिए है, इंस्टेंटेनियस के लिए है। दैट्स इट, समझ में आ रहा है?
कहीं भी रुक जाओ तो बता देना। ओके, अब ये जो हमने अभी लिखा था ये, तो ये क्या है dvx by dt, ये ax मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt। तो अगर मैं ax लिखूं तो dvx by dt, ay लिखूं तो dvy by dt, और सिंपली a लिखूं तो dv by dt, दैट्स इट। तो अगर मैं ax लिख रहा हूं तो dvx by dt मतलब चेंज इन द वेलोसिटी इन पर्टिकुलरली x डायरेक्शन that will give me say change in the acceleration in the x direction। okay, that's it, वही देंगे। समझ में आ गया? यस। सिंपल है, कोई डाउट? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज आगे है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस करते जाओ। हाँ तो ये समझते हैं वापस, जो था वही है, ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। पहले पॉइंट पी यहाँ पर था, तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी। देन पॉइंट P1 दूसरे पॉइंट पे, मतलब दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम पे वो यहाँ पहुंच गया, तब उसकी v डैश मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके वो कहाँ है, ये है। अब उस टाइम पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, पर्टिकुलरली इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यहाँ भी वैसे और ऊपर से भी वैसे, तो दोनों में डायरेक्शन सेम थी, लेकिन यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और अब तुम ऐसे पहले की तरह तुम यहाँ से ऐसे करके ऐसे नहीं जा रहे, यहाँ से ऐसे ऊपर चले गए, ओके तो ये ऊपर चले गए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, पर्टिकुलरली इन दिस डायरेक्शन। ये भी कैसे आई बताता हूँ, देखो यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो ये रब करना पड़ेगा। ओके ये कैसे आई, ये जो v है उसको ड्रॉ कर लो, ये v को ऐसा करो, ऐसा समझो ये v है और ये v है, दोनों फ्री वेक्टर है, हम पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो ये वेक्टर को मैं ऐसे पैरेलली यहां मूव कर रहा हूं, समझ गए? अब दोनों वेक्टर को कनेक्ट कर दो, ये दोनों वेक्टर को कनेक्ट कर दिया, तो ये डायरेक्शन है ये वाली। समझ में आया कैसे किया है? उन्होंने लिख दिया है बट समझना इंपॉर्टेंट है। ओके क्या किया है, फ्री वेक्टर्स है, यहां पर भी वैसे ही है, देखो ये फ्री वेक्टर्स है। अब ये इसको मैं यहां नीचे ले आ रहा हूं, तो अब यहां से ऐसे जाएंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। अंडरस्टूड? डन? ओके चलो। हाँ तो पहले यहां पर था, फिर यहां पर पहुंचा। अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। ओके देन क्या किया मैंने, टाइम कम किया, तो ये थोड़ा उतना दूर नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, डायरेक्शन ये बनी। अब और टाइम कम किया तो यहाँ आ जाएगा। अब लास्ट में मैंने जस्ट लाइक जीरो नहीं कर रहे हैं, टेंस टू जीरो है, अगेन टेंस टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो तो वही जगह है भाई, टेंस टू जीरो बहुत ही माइन्यूट चेंज, बहुत ही माइन्यूट चेंज, उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो टेंस टू जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे आ रही थी तो यहाँ पे ये डायरेक्शन आ गई। सो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ सब में क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। समझ में आया? पक्का? ओके मान लो, सपोज इसको मान लो तुम क्या, कि सपोज ये x है, x मतलब क्या है, से ये डेल्टा v, मतलब अगर यहाँ पर अगर तुम अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर, ये डेल्टा v हमने बना दिया, वो तो समझ में आ गया। ओके कैसे बनाया, देखो हर जगह ये डेल्टा v बनाया है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये नीचे यहाँ बनाया है, इसका यहाँ बनाया है, इसका यहाँ बनाया है, हर जगह डेल्टा v बनाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, कहाँ पर, ये ट्राइंगल में। तो मानो क्या था हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यार पहले ये एक वेक्टर, देन यहां से ये दूसरा वेक्टर, तो फिर ये जो है दैट इज द तीसरा। ऐसा वेक्टर तो किसी ने ड्रॉ नहीं किया होगा, तो ये है, वो है तीसरा वेक्टर। ओके तो ये तीसरा वेक्टर मतलब पहला, फिर उसी के हेड से दूसरे की टेल, एंड देन फर्स्ट वाले की टेल एंड लास्ट वाले का हेड। तो अगर वही फंडा यहां लगाए तो देखो कहाँ ऐसा बैठ रहा है, ये पॉइंट है मेरा सपोज, तो पहले ये, फिर वहीं से ये, एंड देन देखो लास्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे मुझे बताओ, डेल्टा v प्लस v डैश, क्या लिखेंगे हम? डेल्टा v डैश इज इक्वल्स टू
डेल्टा अरे वी नहीं, डेल्टा V सिंपल plus V डैश वी डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस डेल्टा वी प्लस V वी। श्योर? yes सब लोगों का यही आंसर है, तो मुझे भी देख लेने दो। ओके, ये यहाँ है, ये यहाँ है, सो v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस डेल्टा वी, करेक्ट है। ओके, देन डेल्टा वी क्या बन जाएगा? डेल्टा वी इज नथिंग बट v डैश माइनस v बन जाएगा। ओके, तो आगे जब भी हम डेल्टा वी लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? v डैश माइनस V ओके, चलो, नोट दैट वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, ये बहुत ही अच्छी नोट है। इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। सिर्फ वन डायरेक्शन की बात है, मतलब अगर मैं यही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मेरी एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी भी यही डायरेक्शन में होगी। मे बी एक्सेलरेशन अगर बहुत ज्यादा, हम एक्सेलरेशन के भी दो टाइप है ना, रिटार्डेशन भी हम देखते थे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो मतलब डायरेक्शन एक ही रहेगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन क्यों? इन वन डायमेंशन है तो मैं ऐसे तो मूव ही नहीं करने वाला, मैं तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाला हूँ। ओके, वही चीज लिखी हुई है, ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाउएवर फॉर मोशन इन 2 और 3 डायमेंशंस, मतलब ऐसे 2 डायमेंशन में हम ऐसे मूव करवा रहे हैं वो, या तो फिर डायरेक्टली 3D जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं किधर भी, वैसे केस में क्या होता है? In that velocity and acceleration vector may have any angle between 0 degree and 180 degree between them। के मतलब उनके इससे भी MCQ या न्यूमेरिकल ऑब्वियसली बन सकता है और बनेगा ही। ओके, सो क्या है? 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में कोई भी हो सकता है। कब? जब तुम 2D या 3D में मूव कर रहे हो, मतलब मोशन इन अ प्लेन है, तो क्या होगा? एंगल हो सकता है दूसरा, या 0 या 180 ही होगा। अगर मैं बात करूं एंगल, इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा था? स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन। तो प्लेन के केस में सपोज चार ऑप्शन है। प्लेन के केस में द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0, 180, between 0 and 180, including 0 and 180, 0, 180 and between those two, and fourth 90 डिग्री। तो क्या ऑप्शन सही होगा? angle between 0 to 180 हाँ, मतलब 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और उनके बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। लेकिन सिर्फ 0 होता है और 180 होता है। 0 या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। कब? 1D मतलब 1D में, यस 1D में, वन डायमेंशन में। जब वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं तो या तो वो सीधे सीधे ही मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी यहाँ, एक्सेलरेशन भी, या तो कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री हो गया। और अगर सीधे सीधे ही मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर है और कहीं से एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जा रहा है, भले ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ वेलोसिटी करने के लिए, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है, तो वो केस में क्या हो जाएगा? दोनों के एंगल 180 हो जाएगा, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, तो 180 डिग्री हो गया। तो 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, किस केस में? 1D में। लेकिन प्लेन में, 2D में, 3D में कुछ भी हो सकता है। 0 to 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, या वो दोनों भी तो हो ही सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, 270 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया है। आगे ये भी पढ़ ही लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि उसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ओके, चलो, 19 हुआ ना? मेरी घड़ी क्या हो गई? बंद हो गई। ओके, 22। अच्छा, चलो, मोशन देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पोजीशन वेक्टर सबसे पहले पढ़ा, देन हमने पढ़ा वेलोसिटी वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर तो पहले भी बहुत बार आ गया था यही चैप्टर में। तो पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इतना सब पढ़ लिया है हमने। लिखना आएगा ना? हाँ, ओके, चलो, नाउ अब हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली उतना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। देखो, सपोज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सो
एक्सीलरेशन है क्या एक्चुअली, हमने पहले से ही मतलब 9th वाला अभी यहाँ भी क्या लिखा था हमने, क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन के अगर लिखे हम एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन द वेलोसिटी, तो चेंज इन द वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी है से v एंड इनिशियल वेलोसिटी है v0, देन फाइनल टाइम था t इज इक्वल्स टू t टाइम और इनिशियल टाइम था से 0 सेकंड। इनिशियल पे कुछ टाइम हुआ ही नहीं, अभी तो स्टार्ट करना है, तो t इज इक्वल्स टू 0। तो सारी वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे 0 रख दिया, तो वो हो गया v माइनस v0 अपॉन t। अब ये जो हमें मिला है a इज इक्वल्स टू v माइनस v0 अपॉन t, उसको a को t को यहाँ ले जाऊं तो at इज इक्वल्स टू से v माइनस v0। देयरफॉर अगर v इज इक्वल्स टू लिखूं तो वो हो जाएगा v0 प्लस at। आगे पीछे ये है, कुछ नहीं है इसमें, ओके। देन इन टर्म्स ऑफ, यहां से कुछ याद आ रहा है क्या 9th का? वो वाले तीन फॉर्मूलाज, तो ये फॉर्मूला किसके जैसा है? नहीं, ये फॉर्मूला और ये अपने पहला वाला जो फॉर्मूला था v is equals to u plus यही था 80, सिर्फ v0 की जगह हमने u यूज किया था। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी को u तो u, हाँ u ही बोलते हैं, तो दोनों सेम ही है, ओके। हाँ, तो यही है। अब उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो v को अगर vx लिख दिया तो v0 को v0x लिख दो और a को ax लिख दो, फिर y के फॉर्म में v0y ay सिंपली, हाँ बस, ओके। आगे जाते हैं, अब यहाँ पे आगे और अब क्या है, अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से एवरेज वेलोसिटी से v बार इज इक्वल टू से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डन, ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो, लेट r डॉट r नॉट और से r0 और r नॉट एंड r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू t। मतलब वही केस, कौन सा केस, यहां से मैं फिर से डेवलप करना पड़ेगा, यहां है एट t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगा r और फिर यहाँ पर है देन t इज इक्वल्स टू t एंड पोजीशन वेक्टर से r डैश, जो अभी हमने किया था वही चीज है, वही लिखी हुई है। लेट वेलोसिटीज एट दिस इंस्टेंट v बी, यहाँ पर है वेलोसिटी v0 और यहाँ पे वेलोसिटी है v, ओके, वेलोसिटी की बात चल रही है। देन ओवर दिस टाइम इंटरवल t द एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं वो कैसे होती है, एवरेज जैसे निकालते हैं, ओके, दो लोगों की एवरेज, तो v प्लस से v0 डिवाइडेड बाई 2, तीन वेलोसिटी होती तो हम डिवाइडेड बाई 3 लिख देते, ओके, दो पॉइंट के बीच में है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमने लिखा v0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2, डन, सिंपल था। यहाँ क्या लिखा हमने, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा। अब ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी मतलब v बार, और ये भी क्या है v, ओ भाई तू कहाँ हिल रहा है, ये भी v बार और ये भी v बार, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू दिस। दोनों ही v बार के फॉर्मूला है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों को इक्वेट करेंगे अभी हम, देखो, द डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, ये टाइम के मल्टीप्लाई कर दिया है, वही कैसे, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हमने क्या लिखा था, डेल्टा आर लिखा था, डेल्टा आर क्या है, आर माइनस आर नॉट है, आर माइनस आर नॉट, और तुम बोलोगे आर डैश माइनस आर, जो भी बोलो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वो लोग टर्मिनोलॉजीज हर बार चेंज कर देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। पहले हमें लिया था आर एंड आर डैश, अभी ले रहे हैं आर नॉट एंड आर, समझ में आ रहा है, आर नॉट 0 के लिए और दूसरे के लिए आर, वैसे चेंज कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, जो फंडा वहां है वही यहाँ है, नाम चेंज कर दिया है सिर्फ, अंडरस्टूड। तो उस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, मतलब ये रहा, इनटू टी, मतलब ये टाइम यहाँ है, तो उन दोनों को इक्वेट किया है। ये समझ में आया कैसे लिखा, नहीं तो फिर तुम पढ़ते जाओगे कहां से आया सर ऐसे बोलोगे, तो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ोगे तो यहाँ क्या, डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल, क्यों,
क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे तो बनेगा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है Yes, sir. चिराग? जूम इन। हाँ चलो, अब वापस मैथ्स है। देखो मतलब कैलकुलेशन है। क्या है? मैथ्स है ऐसा बोले तो ऐसे तुम नहीं हो जाना। मैथ्स है मतलब जो 10 तक किया है वैसा ही मैथ्स है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ओके चलो, सो v प्लस v0, अभी से मेंटालिटी बनाओ ऐसे, मैथ्स इज वेरी इजी ऐसे। हाँ, सो v प्लस v0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे और एक चीज की है। v की जगह जो मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, ये v का फॉर्मूला क्या है, ये छोड़ो, ये 9th का है, 11th वाला पकड़ो। ओके, सो v0 प्लस 80, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80। ये v के अंदर हम डाल देंगे v0 प्लस 80, डाल दिया। ओके, ये v के अंदर डाल दिया v0 प्लस 80। दिखाई तो दे रहा है ना तुम्हें ये सब छोटा छोटा v और v0 यहाँ बोर्ड पे। हाँ, तो v0 प्लस 80 उसमें भी दिखाई दे रहा होगा, वी एज्यूम। ओके, तो v0 प्लस 80 यहाँ डाल दिया, v0 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, मैथ्स है। अब क्या करेंगे, इसको खोल दो तो v0 दो बार हो गया तो हो गया 2v0। ओके, यहाँ डायरेक्ट स्टेप लिखे हैं तो कहाँ जाए सर ये, तो वो गिनना पड़ेगा उसके लिए हमें। v0 प्लस v0 क्या हो जाता है, 2v0 प्लस 80 डिवाइडेड बाई क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है t। अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे 2 ले जाओ तो उसे 2v0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, उसका 2 गया। ओके, इसका करेक्ट, तो ये v0 हो गया प्लस 80 बाई 2। अब ये t को मल्टीप्लाई कर लो तो v0 t प्लस से हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या था, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। याद आया 9th वाला फॉर्मूला? क्या था 9th में फॉर्मूला? 9th में क्या, S is equals to U plus half AT square. ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, UT plus. हाँ, s is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, समझ में आया? देखो कितना कनेक्टेड है। ऐसे ही नहीं तुम्हें ऐसे कि भाई हवा में सोए चलो भाई अभी हमें साइंटिस्ट बनना है, नो नॉट लाइक दैट। तुम्हें बेसिक से उठाते आ रहे हैं एनसीईआरटी, मतलब 8 में थोड़ा, फिर थोड़ा 9th में, फिर थोड़ा 10th में। अचानक से सोचो कि तुम यहाँ आ जाते 11th का, तो अभी जैसा लग रहा है ना उससे तो कई मल्टीपल टाइम्स लगता है 11th 12th। ओके, जस्ट इमेजिन तो कितना केयरफुली वो मूव ऑन कर रहे हैं, लेवल अप धीरे धीरे करके, एकदम धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। ओके, वेरी अच्छे से, मतलब वेरी अच्छे से, वेरी बहुत अच्छे तरीके से हमारे सिलेबस को मॉडिफाई किया हुआ है। ओके चलो, सो इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट, छोड़ो ये सब। हाँ, तो ये क्या हो गया, r माइनस r0 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया। फिर क्या हुआ, r0 को वो साइड ले जाओ तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा मिल गया, r इज इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। याद रह जाना चाहिए, न्यूमेरिकल करने हैं। r इज इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जैसे v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, ये एक फॉर्मूला था। v इज इक्वल टू v0 प्लस 80 एक फॉर्मूला था। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला हमने निकाला, दैट इज r इज इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, चलो, तो ये हमने निकाल दिया है। क्या हुआ? बोर्ड दिखा दिया कि बस क्लीन किया तो सब क्लीन हो गया। आ गया रे, अरे एसी बंद करो रे। एसी का क्या लेना? एसी का लेना देना है, उस दिन हो रहा था ऐसा। किसने? ये लास्ट वीक में ही हो रहा था, 10th में हो रहा किस? था। पावर लोड नहीं ले पा रहा बेचारा। चलो
हाँ, तो अब यही फॉर्मूला आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते थे, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आर एक्स क्या है, पोजीशन वेक्टर इन एक्स, और आर वाई क्या है, पोजीशन वेक्टर इन वाई। तो वही किया है हमने, क्या किया है, आर की जगह हमने एक्स और एक्स नॉट के फॉर्म में फॉर्मूला लिख दिया है। तो v0 की जगह आ जाएगा v0x, यहाँ आ जाएगा ax, यहाँ आ जाएगा x नॉट, और यहाँ आ जाएगा x, और वैसे ही यहाँ आ जाएगा y। अंडरस्टूड? ओके, फिर ये बोल्ड वाला पढ़ते हैं। देखो, मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशंस can be treated as two separate simultaneous one dimensional motion with constant acceleration along two perpendicular directions। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं, मोशन इन अ टू डायमेंशनल प्लेन, दो डायमेंशन, ये 2D में अगर मोशन हो रही है तो उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, उसको हम 1D में कंसीडर कर सकते हैं, 1D में अलग अलग साइमल्टेनियसली। मतलब कि पॉइंट तुम्हारा ऐसे 2D में यहां जा रहा है, 2D, ये 2D है, ये हमारा y और ये x, 2D में तुम्हारा ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे अभी हमने निकाली थी, तो वेलोसिटी सारी ऐसी आ रही थी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी आ रही थी, अगर हमने वो डायग्राम ध्यान से, ये देखो। ओके, तो ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये सेंटेंस में कि अगर उनकी डायरेक्शन की बात करें तो वो दोनों को, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सेपरेटली, अलग अलग से, मतलब सिर्फ x में हो रहा है और सिर्फ y में हो रहा है वैसे। ओके, कैन बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट, अलग अलग, साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी along two perpendicular direction, दो perpendicular directions है, मतलब से x and y, दो perpendicular directions है, तो दो perpendicular directions में constant acceleration होगी, ऐसा हम ले सकते हैं इन 2D के केस में। ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है एमसीक्यू में, ये सेंटेंस लिखा होगा ट्रू और फॉल्स। ओके, ऐसा ही दूसरा कुछ बना बना के लिख दिया होगा, सब कुछ सेम ही लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें ये चूज करना है। ओके, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, प्लेन मतलब 2D हो गया है। कैन बी ट्रीटेड एज, मतलब 2D में जो मोशन होती है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन। मतलब ऐसा समझो कि 2D में है तो x डायरेक्शन वाला अलग है और y डायरेक्शन वाला अलग है, तो दोनों के बीच में डिग्री क्या है, 90 डिग्री। इसीलिए बोला है कि वन डायमेंशनल सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो x और y तो प्लेन में तो परपेंडिकुलर ही होगा ना भाई, प्लेन है तो x और y तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो प्लेन में अगर कोई मूव कर रहा है तो हम ये x में मूव कर रहा है और ये y में मूव कर रहा है, ये पर्टिकुलर ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट x में यहां मूव किया और y में, x में यहां तक मूव किया और y में यहां तक मूव किया। ओके, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। सिंपल, समझ गए? ओके, दैट्स इट। ये था हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी हमारा जो फॉर्मूला आया है वो तुम्हें याद रखना है। ओके, सो मुझे न्यूमेरिकल डिस्कस करने थे, बट दैट वी विल डिस्कस। समझ में आया? चलो, तुम लोगों को न्यूमेरिकल लिखने हैं, मैंने बोला था, मैसेज देखा था, कंप्यूटर के क्वेश्चन, मैसेज नहीं देखा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए टेस्ट 4.1 कल, यही कल जो हमने डिस्कस किया वही पिन पेज में। हाँ, वो तो ऐसे लिखेंगे सर। क्या क्या क्या, रुको, एक न्यूमेरिकल करते हैं उनको। हाँ, तुम क्या ऐसे बार बार छोड़ने लगे, रुको फिर, थक गए क्या रे, बैठे बैठे थक गए। हाँ चलो, थकना होता है। हाँ वो भी है, खाते खाते भी थक जाते। हाँ, तो हाँ, आज से ऐसे रेगुलर, हर रोज। हर रोज। ये मैथ की बुक क्यों खोली? तो उनके लिए खोली है रे। हाँ हाँ, चलो ठीक करो, अलग अलग बैठ जाओ सब लोग पहले। मेरे पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है। मैथ पढ़ा
तेरी कौन सी यार है पेन तू जानते हैं हमारा क्लास बहुत पहले जगह तो चेंज करो फिर मैं बताता हूँ। दिशा तुम जगह चेंज करो क्योंकि तुम बीच में हो ना, ये लोग है ऑलरेडी। हाँ बाकी है, वो नहीं दूंगा। कहीं जगह बैठना हुआ बैठ जाओ। हाँ तो एक्सरसाइज 4.1 है ना, उसमें देखो तुम्हें 3 न्यूमेरिकल करने हैं अभी 15 मिनट में। ओके कौन कौन से? 4.1 में फर्स्ट न्यूमेरिकल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वेदिशा तुम्हें करने हैं वेदांशी। अरे उसका नाम उसके जैसा ही है इसीलिए। तो वेदांशी तुम्हें लिखने हैं 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5। दिशा तुम्हें लिखने हैं 5, 6, 7। ओके और दिशा तुम्हें लिखने हैं 7, 8 और 1। कौन सा? हाँ 1। चलो हाँ 15 मिनट में 3 पेज में लिख लेना, 3 पेज में, और पेज मुझे दे देना। सर इन लोगों को ये चैप्टर कितनी जल्दी समझा दिया, बेटा कब समझाया था ये चैप्टर? अरे उनके जैसे स्कूल में चले वैसे चला था। ले ले हमारा तो क्लास तक कच्चा था, मेरा तो कच्चा था। चलो कच्चा पक्का, चलो अभी ये हम पक्का करते हैं। चलो पास हो गए वो सब यहाँ। हाँ चलो देखो क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं 3.4। ओके बहुत इजी है। क्या बोल रहे हैं? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अभी जो हमने पढ़ा वो उसी के बेस पे है, बहुत इजी है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल्स टू 3t। पहले लिख लो जो भी गिवन है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल गिनने के लिए। सो से r इज इक्वल्स टू, कहाँ गया? हाँ ये 3t, 3.0 नहीं, 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5 k कैप। ओके ये गिवन है। वेयर t इज इन सेकंड। ओके गुड। द कोएफिशिएंट्स ओके हैव द पावर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर्स। मतलब कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है r इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो वो किस में होगा? मीटर में होगा, वो बोला है। Find Vt and At of the particle. What is Vt and At? Vt is velocity and At is acceleration. Okay. So दूसरा है find the magnitude and the direction of the Vt. Okay. At t is equals to 1 second. मतलब b में हमें instantaneous velocity बोला है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइंड करो। वो b को बाद में देखते हैं, पहले a से स्टार्ट करते हैं, a फॉर एप्पल। चलो तो vt और at फाइंड करना है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमें ऑलरेडी r गिवन है। हमें क्या गिवन है? r गिवन है। अभी ही बताया था, शायद वो स्लाइड होगी भी। अब वापस वो कैसे आएगी? वो साइड कैसे मूव करेगी? सर उससे अप कर दो ना इस साइड से, वैसे भी एग्जांपल ही कर रहा है। आई कुछ नहीं है। कहाँ गए रे? अभी बताया था ना, ये रहा। ये भी, ये यहाँ तक का छोड़ दो। हमने r देखा था, राइट? r इज नथिंग बट से rxi प्लस ry जी। अब v क्या है? r मतलब x है हमारा डिस्प्लेसमेंट, हम r दिखा रहे हैं, पहले x दिखाते थे। तो dx by dt वेलोसिटी, मतलब अभी मैंने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी, उसका फिर से एक बार करोगे तो एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट उसका एक बार किया तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का एक बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और डायरेक्टली 2 बार डिस्प्लेसमेंट का कर दिया तो भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यही अभी पढ़ा था ना हमने। हाँ तो वही न्यूमेरिकल हमें अभी करना है, वही फंडा लगाना है। ये r है। ओके सो जो r गिवन है, हमें r गिवन है, तो हम क्या करेंगे? dr by dt कर देंगे। तो dr by dt करेंगे तो हमें मिलेगा क्या?
डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। ओके, फिर जो आंसर मिलेगा हमें उसको हम फिर से कर देंगे, dv बाई dt कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। बस वही करना है। ओके चलो देखो, तो ये r है, मैं पहले डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डिफरेंशिएशन के लिए पहले चलो एक चीज तुम्हें बता दूं, अभी जितना जरूरी है वही बता रहा हूँ, ठीक है? आता है? पर मतलब बहुत कच्चा पक्का आता है। हाँ तो पक्का पक्का कर देते हैं, चलो चलो। सो जितना जरूरी है उतना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, से x रेज टू n उसका फॉर्मूला है, x रेज टू n का क्या है फॉर्मूला पता है? d बाई dt ऑफ से x रेज टू n। ओके, तो n x n माइनस 1। ओके, दैट मीन्स से अगर x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? सर वो अपना x स्क्वायर है 1x तो 2x 2 माइनस 1 n आगे आ जाएगा तो 2, फिर x, फिर 2 माइनस 1 1, तो 2x। डन। देन से 3x स्क्वायर है तो 6x 6x, करेक्ट। देन से 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा डिफरेंशिएशन का? नहीं हुआ, चलो अभी तो कह रही थी आता है। ये अपना 27x स्क्वायर 27x स्क्वायर प्लस 4x, करेक्ट। वही फॉर्मूला है, 3 को आगे ले आओ तो 27, 3 माइनस 1 2, तो 27x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4x। ओके, बस अभी के लिए ये न्यूमेरिकल के लिए इतना ही जरूरी है, तो हम अभी इतना पढ़ते हैं, अब आगे न्यूमेरिकल पे चले जाते हैं। ओके, तो हम v इज नथिंग बट से dr बाई dt, तो हम यहाँ लिखेंगे से d बाई dt ऑफ, पूरा ये लिख दो 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k। डन। ये लिखना है स्टेप बाय स्टेप, और बीच में सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट और से डिफरेंशिएटिंग r विथ रिस्पेक्ट टू t, वी विल गेट वेलोसिटी, एंड देन ये लिखो। ओके, तो चलो अभी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये और एक छोटा सा न्यूमेरिकल को अगर लंबा करना हो तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स तुम लिख सकते हो, d बाई dt ऑफ से 3t i कैप प्लस d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर j कैप प्लस d बाई dt ऑफ 5k कैप। ओके, इसका क्या होगा? 3t का क्या होगा? 3t का 3 होगा, 3t का 3 होगा, क्यों? वही कैसे 3 नहीं, किसका? 3t का, तो भाई 3 को रखो साइड में, t रेस टू कितना है? 1 है, तो वो 1 आगे आएगा, तो 3 into 1 एंड t रेस टू 1 minus 1, तो क्या हो जाएगा? 0। एनी नंबर रेस टू 0 1 0। ओके, तो वो कितना हुआ? 3। ओके, समझ में आया कैसे आया 3? t रेस टू 0 1, तो टोटल आ गया हमारा 3, तो ये आ गया हमारा 3। देन 3 और i कैप तो लिखना ही है, प्लस इसका क्या होगा? 2t स्क्वायर 4t, यस 4tj प्लस 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और जिसका तुम डिफरेंशिएशन करने वाले हो उसमें t है ही नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कांस्टेंट है तो वो 0 तो लिखना ही नहीं है। सो दिस इज v, दैट्स इट। मिल गया v। हमें v और t v और क्या ढूंढना है? a ढूंढना है, और टाइम गिवन है, कहाँ गया? 1 सेकेंड। ओके, तो 1 सेकेंड पे हमें टाइम ढूंढना है। ये v2 ढूंढ लिया हमने, अब a भी ढूंढ लेते हैं, तो dv a इज इक्वल्स टू से dv बाई dt। तो अब ये मैं इतना डिटेल में लिखना है तुम्हें, लेकिन अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, ये सारे स्टेप्स तुम्हें बताने हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके। नाउ आई विल राइट डायरेक्टली। सो इसका अगर हम करेंगे तो 3i का क्या होगा?
0 खत्म। 4t का क्या होगा 4, तो 4 J। दिस इज द आंसर ऑफ ए एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? डन। ओके, तो ये हमारा v भी मिल गया, हमारा a भी मिल गया है और डायरेक्शन भी मिल गई है। कौन सी? j है, और ये v दोनों डायरेक्शन में है और a सिर्फ y डायरेक्शन में है। ओके, देन अब क्या करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द vt एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। हमें जो v है उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। 1 सेकंड। यहाँ बैठ जाओ, तिथि अलग अलग आगे बैठ जाओ, वहां यहाँ जहाँ बैठना। ओके, तो क्या करेंगे? t की जगह वैल्यू रखो, तो ये v इज इक्वल टू से 3i प्लस 4 1 है, तो 1 जी, दैट्स इट। ये v मिल गया। समझ में आया? ओके, एंड v मिल गया है। अब v का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। ये तो v वेक्टर है भाई, ये v क्या है? वेक्टर है हर जगह। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है, तो v इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे ही करते थे हम, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 9 25 और स्क्वायर रूट 5। तो दिस इज 5, बट यूनिट सारे मीटर और सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मिल गई, और कुछ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में के लिए क्या करेंगे? vy by vx, vy by vx, tan theta is equals to vy by vx। अभी फॉर्मूला देखा ना हमने? कहाँ गया? अभी तो देखा ना, ये tan theta is equals to vy by vx। तो vy by vx अब तो देखो क्या आया? tan थीटा इज इक्वल्स टू vy बाई vx। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy बाई vx। tan इनवर्स ऑफ vy की वैल्यू अभी निकाला ना, क्या था? 4 और vx की वैल्यू 3। tan इनवर्स ऑफ 1.33 3 बार एक्चुअली। ओके, तो 3 लिख देता हूँ। ओके, और 4 लिखो ना भाई, लॉग टेबल में लिखना है। ओके, tan इनवर्स ऑफ दिस। अब tan का लॉग टेबल है बुक में? हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें जो बुक देंगे उसमें तो होगा ही। अदरवाइज परचेस कर लो अदरवाइज परचेस कर लो, 20-30 रुपीज की आती है। ओके, दैट बुक एकदम छोटी सी, लॉग टेबल, लॉग। ओके, और अदरवाइज कोई 3 लोग मिलके परचेस कर लो और फिर जेरोक्स करवा लो, तो 20 रुपीज की भी नहीं होगी। ओके फिर 5 रुपीज की हो जाएगी। ओके, तो कितना है? 1.3333। ओए चलो मस्ती नहीं, यहाँ देखो। हाँ, हो गया, गुड। हाँ, तो देखो कहाँ गए? 10, ये रहा 10 का ही है, तो हमारा क्या आया था? 1.3333। ओके, तो 1 पॉइंट पे आ जाओ। 1.1.1.1.1, ये तो टेंजेंट है। 1.15, 1.23, 32, 33, ये रहा 33। कितना है? 53 डिग्री। सो 53 डिग्री इज आवर आंसर। ये रहा, कहाँ गया? समझ में आया? ये 1.3270 और ये है 1.3319। तो हम आज जो चाहिए उससे ज्यादा ही है, बट कोई बात नहीं, हम ले लेंगे क्योंकि 53 डिग्री 0 डिग्री है और 53.1 है। ओके, तो तुम लिख सकते हो 53.05 लिख सकते हो, और ओनली
53.1 डिग्री भी लिख सकते हो, 3 आंसर लिख सकते हो। 53 डिग्री लिखो, 53.05 डिग्री लिखो और 53.1 डिग्री लिखो, तीनों ही सही है। अंडरस्टूड? 53 है। हाँ, बुक में तो अप्रोक्सीमेट जो आएगा वही ले लेंगे, बट एग्जैक्ट आंसर जैसे हमने कल भी न्यूमेरिकल किया था तो उसमें एग्जैक्ट आंसर डिफरेंट है। तो समझ में आया कैसे आया गया? क्या किया हमने? आर की वैल्यू गिवन थी तो dr बाई dt निकाला, v मिल गया। देन dv बाई dt निकाला, a मिल गया। a पोर्शन खत्म। दूसरे पोर्शन में बोला कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे v की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। तो v का जो था हमारा उसमें t इज इक्वल टू 1 डाल दिया, फिर जो भी वेक्टर बचा दैट इज द वेक्टर ऑफ v, वेलोसिटी का वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने मॉड्यूलस ऑफ v निकाला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। देन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx, दोनों की वैल्यू डाल दी, जो भी आया tan इनवर्स के लॉग टेबल में देख लिया और हमें आंसर मिल गया। अंडरस्टूड? तो कल ये न्यूमेरिकल लिखना है, ये तो लिख ही दोगे। ओके, दैट्स इट आज के लिए।